Assalamu alaikum and welcome to my channel. Today we will starting the second chapter of the first year biology, that is called as the enzymes. First we will see what are the topics which we have to discuss in this chapter. Number one is enzyme structure, mechanism of enzyme action, affecting enzyme action, enzyme inhibition और enzyme classification. तो enzymes एक्चुअली में होते क्या हैं, इसका पहले हम इंट्रोडक्शन चेक कर लेते हैं. देखिए, इन्होंने इसके अंदर इंट्रोडक्शन में एक्चुअली एंजाइम्स आर दी बायोकैटलिस्ट. अगर मैं बिल्कुल सिंपल वे में बात करूँ तो बायोकैटलिस्ट जो होते हैं आपके, वो एंजाइम कहलाते हैं. अब बायोकैटलिस्ट होते क्या हैं? बायोकैटलिस्ट जो है वो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट है. एक्चुअली कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, तेज़ करवा देते हैं. तो यहाँ पे बुक के अंदर जो बात की गई है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. जो भी बॉडी इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी. ठीक है. और ये जो है वो इन टर्न इज़ डिपेंडेंट अपॉन द कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स. और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमारे कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रही हैं, जिनको आप क्या कह रहे होते हो, इनको आप एंजाइम्स कह रहे होते हो. ठीक है. एंजाइम्स जो है वो कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स हैं. और विदाउट एंजाइम द डायनेमिक स्टेडी स्टेट ऑफ द सेल वुड सीज टू एग्जिस्ट. और अगर आप इनकी बॉडी के अंदर या आपके सेल्स के अंदर एंजाइम्स नहीं होंगे तो आपकी एक स्टेडी स्टेट ऑफ सेल जो है वो मेंटेन नहीं हो सकती, वो स्टॉप हो जाएगी. स्टेडी का मतलब है नॉट बम्पी. एक स्मूथ जो है वो आपकी सेल की स्टेट चल रही है, सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं, तो वो ड्यू टू दी एंजाइम्स हो रहे हैं. लाइफ इज़ अ मैश वर्क इन्वॉल्विंग अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस. मैश वर्क का मतलब है एक नेटवर्क है, एक नेट और थ्रेड से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर है. और इसके बगैर जो है वो एक मतलब मैशवर्क जो है जिसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन चल रही है मेजॉरिटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस की. और ये रिएक्शंस जो हैं ये लार्ज अमाउंट के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं इन लीविंग लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड स्टिल अदर ईदर यूटिलाइज एनर्जी और लिबरेट एनर्जी. इसका मतलब ये है कि इस पूरी बात का अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस जो हो रहे हैं. अब वो रिएक्शंस जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनमें एनाबॉलिक भी हैं और कैटाबॉलिक भी हैं. यानी कि रिएक्शंस बन रहे हैं और ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्शंस भी हो रहे हैं, और उनके वजह से लिबरेशन ऑफ एनर्जी और यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी हो रही है. और ये सारे रिएक्शंस जो हैं अकर हो रहे हैं वेरी स्लोली एट वेरी लो टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बहुत हल्के से, बहुत स्लोली हमारी बॉडी के अंदर, बहुत कम टेम्परेचर हमारी बॉडी का होता है और बहुत ही कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये काम हो रहा है. द कंडीशंस अंडर विच लिविंग सेल्स कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम दीज रिएक्शन प्रोसेस एट एक्सट्रीमली हाई रेट. लेकिन जो हमारी बॉडी का ये इतना कम टेम्परेचर, इतना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसके अंदर जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस फिर भी चल रहा है, वो प्रोसीड कर रहा है, वो वर्कआउट कर रहा है, वो बहुत एक्सट्रीमली हाई रेट से काम कर रहा है. वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट हैं जो रिएक्शंस को स्पीड अप करवा रहे हैं, तेज़ करवा रहे हैं. और वो क्या करा रहे हैं? वो सब्सटेंसेस बायोकैटलिस्ट और एंजाइम्स कहला रहे हैं. और बायोकैटलिस्ट को अगर हम एंजाइम्स कहते हैं तो एंजाइम की लिटरल मीनिंग होती है कि इनसाइड यीस्ट. यानी कि यीस्ट का काम क्या होता है? यीस्ट जो होता है वो रिएक्शन को तेज़ करवा देता है. आपने देखा है कि जब आप यीस्ट को डो के अंदर डालते हैं या फ्लोर के अंदर डालते हैं तो डो आपका फूल जाता है, तो रिएक्शन करवा देता है ना. तो इसी तरीके से एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन को इनसाइड तेज़ कर रहे हैं. और ये एंजाइम्स की सबसे पहली जो वर्ड यूटिलाइज़ किया था फ्रेडरिक विल्हेम वोन ने 1878 में किया था. और उन्होंने कहा था कि एंजाइम्स जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कैटेलाइज कर सकते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस को इन अ लिविंग सिस्टम, यानी कि सेल के अंदर. जस्ट फ्यू ईयर्स अगो इट वाज कंसिडर्ड दैट ऑल द एंजाइम वर प्रोटीन. पहले कुछ सालों पहले, यानी कि 80s की ही बात है, ये बात कही गई है कि जितने भी एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं दे आर ऑल दी प्रोटीन्स. एंड ड्यूरिंग द 1980s थॉमस
and Sidney Altman discovered the certain molecules of ribonucleic acid also function as enzyme। और उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर RNA, उनकी भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एज एन एंजाइम जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज दी राइबोजाइम। और उन मॉलिक्यूल्स को आप क्या कहते हो? राइबोजाइम्स कहते हो, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये कैटेलाइज कर रहे होते हैं रिएक्शंस को और इन्वॉल्व है इन प्रोसेसिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड आउट हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ RNAs, जो हमने कल ही डिस्कस की थी एक पहले प्रीवियस रिएक्शन में DNA और RNA में, कि DNA के बाद इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन्स RNA में ट्रांसफर्ड होती है। एंड फॉलोइंग आर सम कैरेक्टर्स ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है वो बायोकैटलिस्ट है, प्रोटोप्लाज्म में प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, सेल के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के, इनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। कंसिस्ट करे होते हैं प्रोटीन्स पे, तो अमाइलेज और पेप्सिन है और डिफरेंट टाइप के अलग दूसरे प्रोटीन्स होंगे जिनके अंदर ये टोटली प्रोटीन पे कंसिस्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी हैं जिनमें, कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जिनमें कुछ स्मॉल पार्ट जो है वो नॉन पोलर होता है, यानी कि नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी अटैच होता है। और वो जो है वो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम A वगैरह का जो है वो अटैच्ड होता है। कुछ एंजाइम में वो पार्ट भी अटैच होता है, नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट। ठीक है। एंजाइम एक्ट विद इन द सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस कॉल्ड एंडो एंजाइम। जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर ही वर्कआउट कर रहे होते हैं वो एंडो एंजाइम कहलाते हैं। और एंजाइम जो एक्ट करते हैं आउटसाइड द सेल, यानी कि बनते तो सेल के अंदर है और फिर वर्कआउट बाहर जाके करते हैं, तो वो एक्सो एंजाइम्स कहलाते हैं। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन, मतलब कि हर एंजाइम जो है जो जहाँ पे पर्टिकुलरली काम कर रहा है वो वहीं पे ही काम करेगा और उसका वहाँ का एक ख़ास पर्टिकुलर फंक्शन होगा, मतलब ख़ास जगह पे काम ख़ास एंजाइम कर रहा है और उसका ख़ास फंक्शन है। ये नहीं हो सकता कि भाई कि राइबो एंजाइम्स जो हैं वो जाके जो है वो बॉडी में आपके कहीं और काम करना शुरू करते हैं, वो वहीं न्यूक्लिक एसिड्स में ही काम करेंगे। ठीक है। दे हैव दी पर्टिकुलर साइट्स टू रिएक्ट विद सेपरेट एंड दी साइट्स आर कॉल्ड एज दी एक्टिव साइट। एंजाइम्स की जो होती है ना बेटा, ये इस तरीके से ये वाली जो साइट कहलाती है ये एक्टिव साइट कहलाती है और इस पर आके एक पर्टिकुलर सेपरेट जो है वो अटैच्ड होता है। ठीक है। तो ख़ास सेपरेट जो है वो उससे ही बाइंड होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये एंजाइम का ये स्ट्रक्चर है और सबस्ट्रेट ये वाला इसके साथ बाइंड हो जाए। इसके साथ जो सबस्ट्रेट बाइंड होगा उस सबस्ट्रेट को जो है वो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर रखना है वो यही रखना है कि भाई ये वाला इस तरह का जो है वो सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच्ड हो। और दिस इज़ कॉल्ड एज द एक्टिव साइट, मतलब पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर्टिकुलर एंजाइम के साथ अटैच्ड होगा विद दैट particular active site. Enzyme activity may be accelerated by certain ions or salts। अब कभी कभार कुछ ions और salts की वजह से भी they are called as the activators, यानी कि मैग्नीशियम, मैंगनीज, क्लोरीन एक्सेट्रा, इन सॉल्ट्स की और आइंस की वजह से भी एंजाइम्स की एक्टिविटी तेज़ हो जाती है। एंजाइम्स की कभी कभार एक्टिविटी इनहिबिट भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, रुक भी जाती है। किस वजह से हो जाती है? या तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, या एंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा या कम हो जाए, पीएच कि अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़े या टेम्परेचर ज़्यादा या कम हो जाए, तो एंजाइम्स जो है वो अपना काम करना रोक भी सकते हैं। एंड दे आर सेंसिटिव, दे वर्क एट स्पेसिफिक पीएच। ख़ास पीएच पे ही वह काम करेंगे, उस ख़ास पीएच के अलावा ये वर्कआउट नहीं करते। एंड दे रिमेन केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कैटलिस्ट है, ये रिएक्शंस में जो है वो खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है। और ये जो है वो केमिकली रिएक्शंस में ना ही पहले उससे चेंज होंगे ना ही उसके बाद चेंज होंगे, जस्ट दे आर स्पीडिंग अप द केमिकल रिएक्शन, दे आर नॉट इन्वॉल्विंग इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते उससे पहले और उसके बाद, ये अनचेंज ही रहते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल discuss the next topic. Thank you. Allah Hafiz. And if you have any questions, kindly comment in the comment section.